हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गूगल एड्स को कैसे बनाया जाता है। मैंने देखा है 90% जो भी स्टूडेंट्स है या जो बिजनेस पीपल है वह जब एड क्रिएट करते हैं तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, सर हम एड्स तो बना रहे हैं लेकिन एड्स गूगल द्वारा अप्रूव नहीं हो रहे हैं, या फिर एड्स तो बन रहे हैं लेकिन जैसा हमें चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ऐसी क्या चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में रखते हुए एड्स को बनाना है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज का क्लैरिटी होना जरूरी है कि आपका एड्स आपको किस चीज पे चलाना है और उसके कीवर्ड्स क्या क्या है। तो मैंने डिसाइड जो किया है, मेरा एड्स होगा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और मेरे कीवर्ड जो हो गए ये 15 कीवर्ड्स हो गए। तो बेसिकली मैंने 12 ही कीवर्ड लिया है लेकिन हम टाइटल 15 लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आपका कीवर्ड रिसर्च ऑलरेडी कर चुका है और आपने जो भी कीवर्ड फाइनल किए है उसको एक लिस्ट बनानी है। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गूगल एड्स के हेडिंग। तो टाइम को सेव करने के लिए मैंने गूगल एड्स के हेडिंग लिखा है और जिसके कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपका गूगल एड इजीली अपलोड हो जाएगा। सबसे पहले जितने भी आपके कीवर्ड्स है आपको याद रखना है वो कीवर्ड कवर करते हुए ही आपको यहाँ पे टाइटल्स लिखना है। जैसे कि एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग इन हैदराबाद, डिजिटल मार्केटिंग इन दिलसुख नगर। तो मेरे जो भी टारगेटेड कीवर्ड्स है मैंने कवर किया है। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग दिलसुख नगर हैदराबाद। तो अब ये क्यों मैंने दिलसुख नगर हैदराबाद सेपरेटली लिखा है, अब मान के चलिए आपका कीवर्ड गूगल ने बनाया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और वो आगे ऐड कर देगा दिलसुख नगर हैदराबाद। तो हमारा टारगेटेड कीवर्ड हो चुका है। तो इस तरह से गूगल इंटरनली टारगेटेड बताता है। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका बिजनेस कुछ भी हो आपको इस तरह के वर्डिंग्स डालना है। जैसे कि एग्जांपल अफोर्डेबल प्राइजेस और 10,000 प्लस स्टूडेंट ट्रेन। ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है guys। अगर आप नंबर डालोगे तो आपका एड रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और आपका एड रैंक का जो स्कोर होता है वो भी इंप्रूव होता है। जैसे 5 स्टार गूगल रेटिंग, 15,000 1500 प्लस रेटिंग ऑन गूगल, गेट सर्टिफाइड कोर्सेज, इजी ईएमआई ऑप्शन। जो भी आपके 5-6 आपके रिलेटेड जो बिजनेस है उसके रिलेटेड जो मेन हेडिंग्स होंगे आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। तो मैंने ये 15 हेडिंग्स लिया है। इसी तरह से आपको आपके हेडिंग्स बनाना है ताकि आपका एड इजीली क्रिएट हो। तो चलो एड क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं गूगल अकाउंट पे जाता हूँ, कैंपेन्स पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल, क्योंकि मुझे कुछ कोई भी गोल नहीं चाहिए और मेरा जो कैंपेन है मुझे सिर्फ और सिर्फ गूगल सर्च पे चलाना है, इसलिए मैं यहाँ पे सर्च कैंपेन सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में आपके गोल्स, मुझे यहाँ पे चाहिए कॉन्टैक्ट कॉल, इट्स ओके। मुझे सबमिट फॉर्म नहीं चाहिए, मैं रिमूव कर रहा हूँ। एड गोल में गेट डायरेक्शन। तो मेरा जो मेन इंटेंशन है कॉल्स और डायरेक्शन, इसलिए मैंने ये दो को सिलेक्ट किया है। आपको जो चाहिए आपके बिजनेस के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए। उसके बाद में आपको पूछेगा आपका वेबसाइट, जो भी आपका वेबसाइट है आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। मेरा जो वेबसाइट है मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। आपका जो फोन नंबर है आप यहाँ से फोन नंबर सिलेक्ट कर सकते हो। और एक चीज ध्यान में रखना है, फोन नंबर आप जब भी दोगे ये वेबसाइट पे आपका होना जरूरी है। अगर आपके वेबसाइट पे डिफरेंट नंबर है और यहाँ पर डिफरेंट है तो गूगल ऐड रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। कैंपेन नेम, जो भी आपका कैंपेन नेम है, ये कैंपेन डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड है तो मैं डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसके बाद में इसे कंटिन्यू करिए। स्टार्ट न्यू, मेरा जो भी कैंपेन है मुझे ये कंप्लीटली न्यू स्टार्ट करना है, इसे मैं स्टार्ट न्यू। यहाँ पर ऑप्शन होगा कन्वर्जन या क्लिक। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ क्लिक, क्योंकि मेरा इंटेंशन है जो भी यूजर है वह मेरा जो एड है उस पर क्लिक करके हमारे गूगल माई बिजनेस पे आ जाए, ताकि वहां से वो कॉल कर सके या रिव्यूज दे सके जो भी है। तो मेरा रिक्वायरमेंट क्लिक्स का है। सेकंड होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब आपका गोल क्या है, आपको उसको कोई फॉर्म फिल कराना है या कॉल्स कराना है, आप इस पे कन्वर्जन भी ले सकते हो। अगर आपको ऑलरेडी नॉलेज है तो आप उस बेसिस पे इसको सिलेक्ट करिए, या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम कैंपेन चला रहे हो तो क्लिक यहाँ पर सेट कर दीजिए। उसके बाद में मैक्सिमम कॉस्ट, जैसे मुझे पता है कि मेरे बिजनेस के हिसाब से मेरा कॉस्टिंग होगा 15 से 17 रुपए पर क्लिक का, लेकिन मुझे पता होने के बावजूद भी मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। उसका रीजन है मैं चाहता हूँ कि आप न्यू यूजर हो, पहले आप एक बार ऑडियंस मतलब क्या सर्च कर रहे हैं और उस पर क्या क्लिक्स आ रहे हैं उसको स्टडी करने के बाद में इसका कॉस्टिंग आप इसको सेट करिए। उसके बाद में आपको कुछ भी सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट क्लिक करना है।
यहाँ पर आपको ये दोनों भी ऑप्शन अनटिक करना है। जनरली कुछ वीडियोस में आपको बताते हैं कि डिस्प्ले को ही अनचेक करिए, इसको मत करिए, लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट क्या है गाइस, जब कोई गूगल पे सर्च करे तभी मेरा ऐड आना चाहिए, मुझे दूसरे कोई भी प्लेटफॉर्म पे मेरा ऐड नहीं दिखाना है। तो इसलिए आप ये दोनों भी ऑप्शन को अनचेक कर दोगे। उसके बाद में आपका लोकेशन, सपोज मेरा लोकेशन हैदराबाद है, इसलिए मैं हैदराबाद में टारगेट करना चाहता हूँ। आपका जो भी लोकेशन आपको चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में लैंग्वेजेस इंग्लिश में सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं प्रीफर मेरे कैंपेन्स में लोकल लैंग्वेजेस को देता हूँ, तो हिंदी और तेलुगु दोनों भी लैंग्वेजेस को मैं प्रेफरेंस देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद में आता है, आप ये कोई पॉलिटिकल कैंपेन तो नहीं चला रहे, तो आंसर इज नो। और उसके बाद में जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद का जो ऑप्शन है इसमें भी आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, जस्ट क्लिक नेक्स्ट। यहाँ पर भी आपको ऐड ग्रुप बाय डिफॉल्ट बनाना है, मैं मेरा ओन ऐड ग्रुप बनाऊंगा, इसलिए मैंने ये जो ऑप्शन है इसमें कहीं पे भी चेंज नहीं किया है, जस्ट स्किप कर दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आपको पूछेगा यूआरएल और प्रोडक्ट्स, तो मेरे जो भी कीवर्ड्स है मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। तो मैंने ऑलरेडी मेरे कीवर्ड्स यहाँ पे सिलेक्ट कर चुका हूं, मैं वही कीवर्ड में कॉपी और पेस्ट करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब आपको ध्यान में रखना है, कीवर्ड में यहाँ पे आपको सभी के आगे डबल कोट लगाना है। डबल कोट्स का मतलब क्या होता है? डबल कोट्स का मतलब होता है अगर आपका जो कीवर्ड है उस कीवर्ड के आगे पीछे कोई वर्डिंग्स लगा के अगर कोई सर्च कर रहा है तो आपका ऐड उसे दिखाई दे। एग्जांपल, अभी मैंने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन दिलसुख नगर दिया, अगर कोई बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन दिलसुख नगर सर्च करता है तो भी आपका ऐड दिखाई देगा। तो मेनली जो गूगल इस ऐड को बोलते हैं फ्रेज मैच। फ्रेज मैच का मतलब होता है यह फ्रेज होना जरूरी है, इसका सिमिलर मीनिंग भी गूगल कंसीडर करता है। एग्जांपल मान के चलिए किसी ने सर्च किया दिलसुख नगर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो भी आपका ऐड दिखाई देगा, क्योंकि फ्रेज मैच के हिसाब से आपका वर्डिंग मैच होना जरूरी है। और अगर आप इसको ब्रॉड मैच मतलब इसको अगर डबल कोट्स नहीं देते हो तो आपका ऐड जो भी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कंटेंट है उस पर दिखाई देगा। तो हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि ये ऐड आप जस्ट लगाना सीख रहे हो, आपको बेसिक नॉलेज है, आपको जो आप पे प्रॉब्लम आ रही है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो एड रिजेक्शन का मेन इंटेंशन होता है गाइस, वो होता है इस वजह से आपका एड सेट प्रॉपरली नहीं होता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, आपका जो वेबसाइट है वो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आप आपके बिजनेस से रिलेटेड जो कंटेंट है वो दे दीजिए। ये डमी कंटेंट होता है जस्ट विजिबल के लिए, तो मुझे क्या चाहिए, स्लैश डिजिटल मार्केटिंग दिखना चाहिए, इसलिए मैंने वहां पे लिख दिया है। आपका कॉल का जो ऑप्शन है इसको एक्टिवेट कर लीजिए, जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसको एक्टिवेट कर लीजिए। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके हेडिंग्स। तो मैंने हेडिंग्स ऑलरेडी गाइस यहाँ पर मैंने एक चीज ध्यान में रखना है, हेडिंग का कीवर्ड्स पूरे कवर होना चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी कीवर्ड कवर कर लिया है यहाँ पर। तो मैं जितने भी कीवर्ड्स है मैं कॉपी और पेस्ट, दैट्स इट। अगर आपके कीवर्ड प्रॉपरली है आपका एड सेट डेफिनेटली रन करेगा गाइस। आप देखिए अभी एवरेज एड स्ट्रेंथ 4 आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं कीवर्ड ऐड करना स्टार्ट करूंगा ऑटोमेटिकली वह बढ़ जाएगा। जितने भी ये अब यहाँ से देखिए, ये अफोर्डेबल प्राइस, ये सब वर्डिंग्स में जैसे जैसे डालना शुरू करूंगा मेरा एड स्ट्रेंथ बढ़ते चले जाएगा गाइस। देखिए मैंने जैसे ही अफोर्डेबल प्राइस डाला एवरेज पे आ गया। 10,000 प्लस स्टूडेंट में डालता हूँ, 5 स्टार रेटिंग ऐड करता हूँ, जितने हेडिंग्स है पूरे ऐड करिए। और ये चीज ध्यान में रखिए, रेटिंग जो गूगल का होगा आपका एक्चुअल नंबर डालिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे तो डमी जस्ट आपको समझने के लिए एक नंबर लिया है, बट आप उसको जो भी आपके गूगल के हिसाब से होगा उस बेसिस पे आप उसको ऐड ऑन करोगे। इजी ईएमआई ऑप्शन, उसके बाद में एक वर्डिंग और ऐड कर दीजिए 100% प्लेसमेंट सिस्टम। ओके, तो मेरा एड सेट और एक हेडिंग पूछ रहा है मुझे, कुछ हेडिंग्स अभी भी पेंडिंग है, तो विल ऐड सम हेडिंग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, और हम लोग देते हैं लाइव डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग।
वर्ड ऐड कर देते हैं, लाइव थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है, लाइव डिजिटल कर देते हैं इसको, और एक हेडिंग डालते हैं जिसमें रियल टाइम प्रोजेक्ट बाय एक्सपर्ट ट्रेंड, एक्सपर्ट बाय एक्सपर्ट डाल दीजिए। तो यहाँ पर आप देखोगे मैक्सिमम मैंने कवर करने की कोशिश करा है। यहाँ पर और आप देख लीजिए कौन सा कीवर्ड आपका यहाँ पे कवर नहीं हुआ। तो डिजिटल मार्केटिंग नियर मी कवर नहीं हुआ है, तो आप कोई कीवर्ड को रिप्लेस करके वहां पर वो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग नियर मी। एक कीवर्ड मैंने ऐड ऑन किया है इसमें, देखिए आपका एडसेंस गुड आ गया। जैसे मैंने बोला गाइस, यहाँ पे आप ऊपर आके देखिए जो वर्डिंग्स यहाँ पे मैच नहीं हुए उस वर्डिंग्स को आप वहाँ पे ऐड ऑन कर दीजिए। तो आप देखते हो कि मेरा एडसेट गुड हो गया स्ट्रेंथ, सो आई विल प्रोसीड फर्दर। उसके बाद में जो भी डिस्क्रिप्शन होगा इसको प्रॉपर्ली आपके बिजनेस के हिसाब से लिखिए। ऑलरेडी मेरा एडसेट गुड है, इसको और ज्यादा आपको इंक्रीज करना है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 100% जॉब ओरिएंटेड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद, डेवलप स्किल। क्योंकि मेरा एडसेट ऑलरेडी आ चुका है, मैंने आपको बता दिया है कि कैसा इसको कवर करना है, तो आपके कीवर्ड्स को कवर करते हुए इसका डिस्क्रिप्शन लिखिए। तो मैं लिख दूंगा 10,000 प्लस स्टूडेंट्स ट्रेन ऑन डिजिटल मार्केटिंग विथ लाइव प्रोजेक्ट। सो आपको जो भी है डिटेल्स वो यहाँ पर लिख लीजिए। अब इमेजेस, आपको एक चीज ध्यान में रखना है, आपके जो इमेजेस होंगे कोशिश करिए आपके स्टूडेंट के इमेजेस यहाँ पर ऐड करें। उससे क्या होगा, जब भी आपका ऐड किसी को दिखाई देगा और स्टूडेंट को जब रियल इमेजेस दिखेंगी तो उसके क्लिक करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो वह चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपके बिजनेस का जो भी नाम है आप यहाँ पे दे दीजिए, जैसा एसएस डिजिटल मार्केटिंग हैदराबाद, मैंने यहाँ पे ऐसा दे दिया इसका नाम। आपका लोगो ऐड ऑन कर लीजिए यहाँ पे, और उसके बाद में होता है लिंक्स। अभी मैंने ऑलरेडी मेरे कैंपेन्स चल रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट जो भी मेरे साइड लिंक्स है वो ले लेना है। साइड लिंक का मतलब क्या होता है, जैसे ही मेरा एड रन होगा आपको बॉटम में यहाँ पे लिंक्स दिखाई देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लेसमेंट डिटेल्स, जॉब ओपनिंग्स, तो इस तरह के लिंक्स बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं साइड लिंक्स। तो साइड लिंक में बेसिकली डालना क्या चाहिए, यह बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट। तो जॉब ओपनिंग्स के बारे में जो लिंक है वो डाल सकते हैं, कोर्सेस ऑफर, प्लेसमेंट, फोटो गैलरी, इस तरह से मैं एक बना के बताता हूँ। जैसे आप ये प्लस बटन पे क्लिक करोगे, सबसे पहले पूछेगा आपको यहाँ पे नीचे क्या दिखाना है। जैसे मैंने दिया यहाँ पे प्लेस्ड स्टूडेंट, मैंने एक नाम दे दिया, वो नाम देखिए यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में उसका डिस्क्रिप्शन आपको जो भी देखना है, क्लिक हियर टू सी द डिटेल्स। मैं डमी दे रहा हूं, आपको सोच के आपके बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे चेंजेस करना है। क्लिक हियर, और यूआरएल मतलब क्लिक करने के बाद में वह स्टूडेंट किस पेज पे जाएगा। तो जैसा मेरे वेबसाइट पे एक प्लेसमेंट स्टूडेंट का एक पेज है, मैं इस पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे इस यूआरएल में डाल देता हूं और क्रिएट। तो आप देखोगे यह लिंक यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आपको आपके पेजेस में जितने भी इंपॉर्टेंट हो गए, अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर 6 मैंडेटरी है क्या, 4 मैंडेटरी है क्या। गूगल के हिसाब से आप जितने डालोगे ज्यादा, जितना ज्यादा वहां पे एड ऑन करोगे उतना एडस्पेंड बढ़ेगा। तो अगर आपके पास में लिंक्स है और आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्ले स्टूडेंट होता है, आपके ऑफिस का जो भी फोटो का गैलरी होगा, आप देखोगे यहाँ पे मैंने गैलरी बनाया हुआ है, जॉब ओपनिंग्स है, तो इस तरह के जितने भी आपके यूआरएल्स हो गए आप वहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं। होने के बाद में ये सभी ऑप्शन फिल हो चुके हैं, उसके बाद में सेव कर दीजिए। आपको एक बार रिव्यू करने के लिए बता रहा है, तो मेरा सब कुछ ओके है तो मैं नेक्स्ट करूंगा। उसके बाद में बजट, आपको जो भी बजट देना है आप यहाँ पे बजट दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 1000 रुपीज पर डे, आपको जो भी चाहिए आप बजट दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देने के बाद में आप यहाँ पे करिए नेक्स्ट। नेक्स्ट होने के बाद में आपका एड यहाँ पे रिव्यू होगा, कुछ सेकंड टाइम लेगा रिव्यू होने के बाद में। रिव्यू होने के पहले आपको कंफर्मेशन, आपका मेल आईडी का कंफर्मेशन ले रहा है, तो एक बार आपका जो भी मेल आईडी है उस पर आप कंफर्मेशन दे दीजिए। तो यहाँ पे मैंने मेल आईडी सिलेक्ट करके कंफर्मेशन दे दिया है। अब क्या होगा, आपके एरर्स चेक करेगा। अगर कुछ एरर्स है तो आपको यहाँ पर बता देगा, अगर एरर्स नहीं है तो आपको यहाँ पर एक लिंक आ जाएगा पब्लिश। सो विल वेट फॉर फ्यू सेकेंड।
सकते हो गाइस, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो पब्लिश आ चुका है। अब जैसे ही आप पब्लिश करोगे आपका ऐड रन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऐड बहुत ही सिंपल तरीके से आप रन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा कमेंट करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।